आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली है 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखो। सबसे पहले क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का जो योग है वो 888 है। 8 के 3 लगातार गुणज, 3 ऐसे गुणज है किसके? 8 के। अगर तीनों का हम योग करें तो 888 प्राप्त होता है। तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणज आपको पता है क्या होता है। जैसे यहाँ पर 8 का जो पहाड़ा है 8, 16, 24, तो ये सभी 8 के क्या है? गुणज हैं। कितने गुणज है? 3। तो अगर मैं इस 8 को x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? x। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं अगर 8 को क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है कैसे आता है? x प्लस 8 आएगा ना। ये कैसे आएगा? x प्लस 16। अब यहाँ पे 8 का गुणज है तो 8, उसके बाद ये वापस 8x और ये 8x प्लस 16। 8 का गुणज है ना, तो यहाँ पे गुणा करना है इस तरह से। तो ये आपके 3 लगातार क्या हो गए? गुणज हो गए, ठीक है। जो भी संख्या होगी यहाँ पे कितने नंबर पे वो गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जो दे रखा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग दे रखा है। कितना? 888। माना पहला गुणज, पहला गुणज मैंने माना 8x, दूसरा गुणज मान लिया मैंने 8x प्लस 8। इसी तरह तीसरा गुणज क्या मान लिया मैंने? 8x प्लस 16, ठीक है। ये 3 गुणज हो गए। अब प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है कि इन तीनों का जो योग है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों का जो योग है हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये पहला हो गया, ये आपके दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इन तीनों गुणजों का जो योग है वो 888 है। अब जब भी आपका गुणज का क्वेश्चन आ जाए योग का, तो आपको 8 की जगह जितना भी हो, जैसे 9 का है तो 9, 9, 9, फिर 9, फिर 18, ऐसे, ठीक है। तो 8x और 8x हो गई, 16 और 8 24x, 8 और 16 हो गई प्लस के 24, 24 और ये 24x, 8 और 8 16 तो हो गए 24 और 8x, 8x और 8x हो गए 24x बराबर 888। आगे सरल करो इसको। 24x बराबर ये 888 है। 24 इधर प्लस के तो इधर माइनस के। 24 इंटू एक्स ये गुणा के अंदर है। 888 में से 24 गए तो 864। एक्स बराबर 864 बटा 24, इधर गुणा में तो इधर भाग में। अब भाग दे दीजिए। एक्स बराबर 36 बार। कितनी बार? 36 बार। एक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 36 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से नीचे करना आपको, इसके नीचे पहला गुणज, पहला इसके नीचे करना आपको, ठीक है।
पहला जो गुणज है वो कितना है, 8x है। 8x यानी 8 इंटू 36, तो 8 को 36 से गुणा करेंगे तो 288। ठीक है, उसके बाद 8 और जोड़ दो आप, 288 में 8 और जोड़ दो तो 296। पहला गुणज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा निकालने के लिए वापस 296 में 8 जोड़ दो तो हो जाएगा 304। ये तीसरा गुणज। तो आपके ये 3 गुणज हो गए लगातार, जिनका योग कितना है, 888। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सवाल क्वेश्चन जो है सरल करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 8 है। क्या दे रखा है कि 3 लगातार पूर्णांक, कितने, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, उसके बाद बड़ा और फिर बड़ा, उन्हें क्रमशः 2 से, 3 से और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, इसी प्रश्नमाला का था, कि उसमें जो लगातार पूर्णांक होते हैं, लगातार पूर्णांक का मतलब जैसे 5, 6, 7, अगर मैं 5 को x मान लेता हूँ तो 6 कैसे आएगा, तो मैं 5 में जब 1 जोड़ूंगा तभी तो आएगा। 7 कैसे आएगा, जब मैं 5 में 2 जोड़ूंगा तभी तो आएगा। तो ये आपके क्या हो गए, लगातार 3 पूर्णांक। अगर 4 करने हो तो x, x+1, x+2 और x+3। तो यहाँ पर माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक x, उसके बाद दूसरा पूर्णांक x+1, फिर तीसरा पूर्णांक x+2। ये तो पूर्णांक हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। छोटा, बड़ा, बड़ा, उन्हें क्रमशः इसको करना है 2 से गुणा, इसको करना है 3 से गुणा और इसको करना है 4 से गुणा। अब प्रश्न अनुसार देखो, पहले इसको गुणा कर देते हैं। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको 4 से गुणा करेंगे, और योग यानी जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 74। जब इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको 4 से गुणा करेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, जो गुणा होगा तो उसका उत्तर 74 प्राप्त होगा। अब देखो, पहले x को हम 2 से गुणा कर देते हैं, फिर प्लस करेंगे, फिर x+1 को हम 3 से गुणा करेंगे, फिर प्लस, फिर x+2 को हम 4 से गुणा करेंगे। इसको हमने 2 से गुणा कर दिया, इसको हमने 3 से गुणा कर दिया यहाँ पे, और इसको हमने 4 से, फिर इन तीनों को हमने जोड़ने पर कितना आ रहा है, 74। अब इसको करते हैं सरल। 2 को x से किया तो 2x, प्लस 3 को x से किया तो 3x, प्लस 3 एकम 3, फिर प्लस 4 को x से किया तो 4x, प्लस 4 दूनी 8, हो गया ये, बराबर 74। 2x और 3x कितने हो गए, 5x, और ये 4x हो गए 9x, प्लस 8, 9, 10, 11, बराबर 74। अब देखो यहाँ पर ये 9x इधर है और 11 इधर प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 74 माइनस 11, तो 9x बराबर 74 में से 11 गए तो 63, और x बराबर 9 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो 63/9, तो x बराबर 7 नम 63, यानी x का जो मान है वो कितना आ गया, 7 आ गया। और हमने x को क्या माना था, पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक कितना आ गया, 7। तो पहला पूर्णांक आ गया आपके 7,
दूसरा जो पूर्णांक क्या होगा, 7 + 1 8 होगा ना, क्योंकि लगातार पूर्णांक है। तो ये हो गया दूसरा 8। और तीसरा जो पूर्णांक है, तीसरा पूर्णांक वो है 9। ये लगातार हो गए 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है नंबर 8 वो सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 9 है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो 5:7 है। यानी इन दोनों की जो आयु का अनुपात है अभी वर्तमान का, वो 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। कि आज के 4 वर्ष बाद दोनों की आयु को जो योग है, अगर दोनों की आयु को हम जोड़ेंगे तो वो 56 वर्ष का हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु यानी आज की जो आयु है वो क्या है। यहाँ पे जो दे रखा है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात, ये आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 5:7। और जब भी मैंने आपको बताया कि अनुपात में आ जाए तो आपको क्या मानना है कि देखो ये पहले राहुल है तो ये राहुल की आयु, दूसरे नंबर पे हारून तो ये हारून की आयु। ठीक है, तो माना क्या लगा देना, इनके पीछे x लगा देना है। माना राहुल की आयु, वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु 5x वर्ष। जो राहुल है वो 5x वर्ष का है। ठीक है, और हारून जो है, हारून की आयु, वर्तमान जो आयु है हारून की वो है 7x वर्ष। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है x की जगह, मान लीजिए x की जगह यहाँ पे 2 होगा तो 5 दूनी 10, तो 10 वर्ष हो जाएगा राहुल, 7 दूनी 14 वर्ष का हो जाएगा हारून। तो कुल मिला के हमें x का मान ज्ञात करना है। अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद, अगर राहुल 4 वर्ष बाद बड़ा होगा तो हारून भी तो होगा ना 4 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद राहुल, 4 वर्ष बाद जो है राहुल की आयु क्या होगी, अभी जो वर्तमान में है वो 5x वर्ष का, 4 वर्ष बाद उसके अंदर 4 और जोड़ देंगे। और इसी तरह हारून की आयु, हारून की आयु भी क्या हो जाएगी 4 वर्ष बाद, ये अभी 7x वर्ष का है, 4 वर्ष बाद 4 इसमें प्लस कर देंगे। अब कह रहा है कि 4 वर्ष की आयु हो जाएगी दोनों की जब बाद, आज से 4 वर्ष बाद की जब उनकी आयु होगी तो उनकी आयु का योग 56 होगा। यानी ये भी, ये किसकी आयु है, ये है राहुल की 4 वर्ष बाद, और ये है हारून की, और इन दोनों का योग कितना है 56 वर्ष। यानी प्रश्नानुसार, अब यहाँ पे काम आएगा हमारा प्रश्न के अनुसार। यानी 5x+4 और 7x+4, ये राहुल की 4 वर्ष की बाद आयु है, ये हारून की 4 वर्ष की बाद आयु है, और इन दोनों का जो योग है वो 56 वर्ष होगा। इसको कर दो आप सरल, 7 और 5 हो गए 12x, प्लस 4 और 4 हो गए 8 बराबर 56। 12x, 8 इधर प्लस के तो इधर माइनस के, तो 12 × x, ये इधर 8 आ गए माइनस के, 56 में से 8 गए तो 48, x बराबर 48/12, 12 का भाग 48 में 4 बार, 12 चौक 48। यानी x का जो मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। तो अब आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो, देखो ये रहा वर्तमान आयु निकालनी ना आपको, तो आप x का मान 4 आ गया तो आप निकाल सकते हो
कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 × x, यानी 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। जो राहुल है उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु ये कितनी है? 7x है ना, तो 7 × x, 7 × 4, 7 × 28 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगी? 28 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।